दोस्तों, उदयपुर शहर अपनी सुंदरता के लिए प्रख्यात है और ऐसा शहर जिसको कि हम झीलों की नगरी से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जब 1970 यानी कि 70 के दशक में यहाँ पे ऑटो रिक्शा और अन्य परिवहन के साधनों का चलन नहीं था। ऐसे में तांगा या घोड़ा गाड़ी ही एक मात्र साधन हुआ करती थी। उदयपुर शहर में जहाँ जहाँ पर्यटन के लोगों का आना जाना था वहाँ पर तांगा स्टैंड हुआ करते थे। इसमें प्रमुख हाथी पोल, सूरज पोल, दिल्ली गेट, ये 3 प्रमुख स्थान थे जहाँ से रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए लोग या तो शेयरिंग से तांगा में जाते थे अथवा कभी भी किसी को अस्पताल पहुंचाना हो ये हो तो तांगा ही एक ऐसा साधन था जिसे आम ज़रूरतों के लिए काम में लिया जाना। इसी ही क्रम में मैं आज एक ऐसे व्यक्ति का परिचय कराना चाहूँगा जो मेरे मकान के कुछ पास में है। मैंने बचपन से उनको देखा है और उनके पास में एक तांगा हुआ करता था। उस तांगे में लगे हुए घोड़े का नाम मनोहर था। मैं बात कर रहा हूँ शंकर जी कुमावत की। शंकर जी कुमावत ने मनोहर को अपने बच्चे की तरह पाला पोसा और मनोहर ने भी उनका बहुत लंबे समय तक साथ दिया। तो इसी क्रम में मैं इनके परिवार के कुछ लोगों से बात करूँगा। ये 3 पीढ़ी इसी काम में अपनी पूर्णतया से, पूर्ण लगन से और पूर्ण मेहनत से लगी हुई है। तो चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये आपके पास मनोहर घोड़ो हो कंटेम हो कौन से सन में था? करीब जो 80 के आसपास है। 80 रुपये ला नहीं 78 में लाया हूँ। 78 में 77 में लाया। फिर आया नहीं बोईतर 77 में लाया। પછી કેટલા સાલ રહ્યો આપણ પર? 20-25 साल રહ્યો। 20 साल રહ્યો। 20-25 साल રહ્યો। કતરી હાઈટ કેટલી છે એન્ટી મનોહર? હા તો આપણે આ ઘોડી દીધી મને મોટી 61 करीब है। 61-62 होगा। तो लाया आप पंचवटी में नावा नहीं चली। वो खाल पड़ी कर पानी एकदम आयो। हितर 71। हाँ हितर 71 में। हाँ 71 में लाया। हाँ 10 साल में लाया वो 550 रुपये में। कतम 550 रुपये में घोड़ो। अच्छा घोड़ा जाऊँगा दो ही 550 रुपये 600 रुपये में किलो। हाँ मैं भाई हमारे पास 550 वही 1.5 कोशा हाथ हूँ हमारे। अच्छा बात की मैंने तो मेरे बापू ने भगवान भेज दो गया बड़े शिवगंज। हाँ शिवगंज से समेरपुर गया। समेरपुर में बढ़ गया आगे एक बार हरगड़ा हो हरगड़ा पीरू खाली एक मियाँ भाई होंडा घर लीजिए छोटे बच्चे तो घोड़ी क्यों आपने उदयपुर में नाम लेवा तो घोड़ा दूँ। हाँ एक जोधपुर में क्यों एक अटी क्यों मारो एक घोड़ो आपने दूँ तो मैं कतरा पाया दीदा अंडा? 1295 रुपया। आणि सेकंड वाला मनोहर। हाँ वही 5 में वही 10 भाजा दीदा हमारे। तो ये स्वरूपगंज लाया पिंडवाड़ो हाँ शिवगंज लाया। पीरुकांजी थोड़े घोड़ा घोड़े अपने नामी आप। हाँ हाँ तो चाल लिया यो बोईतर में लाया। कतरा 71 बोईतर में। हाँ वो शांति वाला बाद में बजे 2 महीना फालतू रह गयो। गोपाल कुमावत हमारे साथ हैं।
और आपके पिताजी का क्या नाम है? दिनेश चंद। दिनेश जी कुमावत, आप 3 पीढ़ी से घोड़ों के संरक्षण के लिए और आप जिस तरीके से घोड़ों पे काम कर रहे हैं, ये मेहनत का और संघर्ष की ये कहानी है। बताएंगे कैसे दादाजी ने किया स्टार्ट और क्या नाम से रखा? घोड़े का नाम से रखा, मैंने सुना ये। घोड़े के नाम से रखा हुआ है ये। क्या नाम था घोड़े का? घोड़े का मनोहर नाम था। मनोहर नाम से, ओके। टांगा घोड़ा था हमारे, हाँ। उस टाइम से टांगे घोड़े से स्टार्ट करा था ये सारा कारोबार। फिर उसके बाद टांगे घोड़े से एक घोड़ी और खरीदी थी उसी पैसों से, फिर एक घोड़ी से सारे घोड़े इकट्ठे करे जाए। अभी कितने घोड़े घोड़ी हैं आपके पास? 12 घोड़ा घोड़ी है। 12 घोड़े घोड़ी हैं, जिसमें 2 घोड़े हैं और 2 घोड़ी है, 10 घोड़ियाँ हैं, और सारे नुकरे हैं। सारे नुकरे हैं। क्या कारण है सारे नुकरे हैं? ये शादी के अंदर नुकरे ही चलते हैं। अब अलग कलर तो पसंद करते नहीं है, तो अब ये सब नुकरे के कलर के अंदर हिसाब से ही रखने ग्राहक। और अभी आपके ये घोड़े कहाँ कहाँ जा रहे हैं शादियों में? शादियों में तो जहाँ ग्राहक बुलाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं अपना। नहीं, जैसे आपके विशेष तौर से शाही शादियों में भी आपके घोड़े लग रहे हैं? पैलेस के अंदर भी जाते हैं, उदय विलास है, पैलेस है। शाही शादियों में आपके घोड़े लगते हैं। और क्या क्या काम साथ में ले रखा है इसके साथ में? घोड़े लवाजमा ले रखा, लाइट वगैरह काम ले रखा, पूरा डेकोरेशन वगैरह पूरा साथ में। सो ये सारी चीज़ें आपके मनोहर घोड़े की बदौलत हैं। तो पंकज जी, स्नान हो रहे हैं? देखिए दोस्तों, घोड़ा रखना और घोड़े की मेंटेनेंस, और इसमें भी सफ़ेद कलर का घोड़ा। जब भी ब्याह शादी से कर पूरा के जब घोड़ा आता है, तो घोड़ा थकान के बाद लौटता है, मिट्टी में हो जाता है। तो गर्मी का सीज़न चल रहा है और ऐसे के अंदर घोड़े की सफाई बहुत आवश्यक हो जाती है। इसके सूंड को साफ़ करना, इसको ताकि मक्खी नहीं बैठे। और सफ़ेद कलर होने पे जब आप देखिए कि प्रोसेसन के अंदर जब सफ़ेद घोड़े को पूरे प्रोसेसन के साथ में बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर ले जाते हैं, तो किस प्रकार से ये चमकता है और किस प्रकार से शान होता है। घोड़े को रखना और घोड़े के रख रखाव करना एक बच्चे से कम नहीं होता है। जैसे आप अपने बच्चे की देख रेख करते हैं, जैसे आप बच्चे को हर तरीके से ध्यान रखना। मोस्टली गर्मी के अंदर इसके पाने की व्यवस्था, इसके खाने की व्यवस्था समय समय से देना। आप हर समय इसके लिए एक आदमी का होना ज़रूरी होता है। ये नहीं हो सकता है आप इसको छोड़ के थोड़ा दूर चले जाए। कई बार घोड़ा अपने पाँव फंसा लेते हैं। एक मिनट, कई बार घोड़े पाँव फंसा लेते हैं अपनी डोरी में, और कई बार अपने चीज़ को खतरा हो जाता है। ऐसे में हमेशा इनके ऊपर नज़र रखने के लिए एक आदमी होना होता है। ये जो दिनेश जी के लड़के हैं, ये तीनों लड़के दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। हमेशा जैसे ही कोई शादी करके आई, थोड़ी किसी शादी को और या काम कर आई, तो उसको लेके आना, उसको साफ़ करना, फिर से पसीना हो जाता है घोड़ी के ऊपर, तो पसीना साफ़ करना, उसको सुखाना, उसके बाद में ये अभी नीलाया, उसके बाद में खर्रा मालिश, ये सारा प्रॉपर होता है। तो पंकज जी, हाँ, तो आप मुझे बताओगे कि कितनी आवश्यक है और किस तरीके से आप सफाई करते हो? कितने कितने दिनों में नहलाते हो आप इन घोड़ों को? डेली रूटीन का काम है। डेली रूटीन का काम है, क्योंकि सफ़ेद घोड़ा है इसलिए। और आपको लगा रहना पड़ता है इस सारे कार्यक्रम में, हैं? कितने बजे उठ जाते हो सुबह? कितने बजे से लग जाते हो? 6 बजे से उठ जाते हो। फिर इन्हीं के घोड़े के काम नहीं लगे रहते हो? 11 बजे तक। तीनों भाई के दोनों भाई? तीनों भाई रहते हैं। तीनों भाई लगे रहते हो। अच्छा, तो दादाजी ने तो गायें संभाल रखी है आजकल, हैं? वो आजकल घोड़े कम देखते हैं, है ना? उम्र के हिसाब से कम हो पाया। हाँ, पर गायों का वो प्रेम बहुत है उनका ना। तो ये आपका सर्वेंट है? क्या नाम है इसका? बानू नाम है। हैं? बानू सामने था? बानू, हाँ सामने था एक बार। कितने टाइम से ये? बहुत लंबे टाइम से देख रहा हूँ मैं। बहुत छोटी उम्र से आया है।
तो गोपाल जी, मैंने आपको देखा है कि 2 साल के लॉकडाउन में क्या क्या परेशानियाँ आपके सामने आई? सर एक तो शादी वगैरह नहीं चली थी, इससे थोड़ा खाने पीने के इनके व्यवस्था में थोड़े फीडर्स की हाँ, वो प्रॉब्लम थोड़े लाने ले जाने में की परेशानी आई थी। और घोड़े बीमार हुए बीमार हुए, वो डॉक्टर साहब आते थे यहाँ पे, घर पे आ जाते थे, कॉल करते थे, डॉक्टर साहब आ जाते थे और इलाज वगैरह करके चले जाते थे। घोड़े का लॉस हुआ था आपको? हाँ लॉस तो हुआ है ना, अब 2 साल हो गए, तो 2 साल में तो अपन ने इनको लॉस ही चला 2 साल में तो। कोई घोड़ा छूटा तो नहीं था लॉकडाउन के अंदर? 2 साल में कोई एक घोड़ा छूटा था, बीमार हो ज़्यादा। नई खरीद के हाँ, लाए थे? वापस नई खरीद के कहाँ से लाए। खरीदी थी आपने? ये अपन ने नागौर से खरीदी थी। नागौर से? हाँ, कौन सा घोड़ा था, घोड़ी थी? घोड़ी खरीदी थी अपन ने। अच्छा अच्छा, चलो आपको बहुत बहुत शुभकामना, और आप इसी मेहनत और लगन से करें, और आप जीवन में, हमारी शुभकामना है कि आप सफल रहें। धन्यवाद।